नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। खूंटी व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार ने कोर्ट ने निलंबित एसडीएम सैयद रियाज अहमद को जमानत दे दी है। बता दें कि 4 जुलाई को खूंटी थाना के एक ITIN छात्रा के साथ छेड़खानी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और खूंटी पुलिस ने तत्काल बगैर समय गवाए एसडीएम को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में पक्षकार वकील रमेश जायसवाल ने बताया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार पुलिस के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति का जुर्म बहुत ही संगीन होना चाहिए। किसी मामूली से या छोटे मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस अधिकारी अगर सीआरपीएफ की धारा 41 का उल्लंघन करते हुए किसी को गिरफ्तार कर ले तो संबंधित अदालतें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। वकील ने बताया कि उनकी बेल का मुख्य आधार था उनकी गिरफ्तारी में सीआरपीएफ 41 की गंभीर अवहेलना। शुरू में 4 जुलाई को जमानतीय धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जिस दिन जमानतीय धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसी रात में 1:27 में 41A का नोटिस दिया गया और फिर उसी रात में जमानतीय अपराध में 3:10 में एसडीओ को गिरफ्तार किया गया। उनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाया गया कि किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि सीआरपीएफ 41 की कुछ नियमें और शर्तें हैं जिसकी गंभीर अवहेलना हुई थी। उनको अगर आप दिखाइए तो उससे संतुष्ट हो जाएगा, तब आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर उन नियमों और शर्तों को अगर पुलिस अफसर पूर्ण नहीं करते हैं तो उसके गंभीर अवहेलना मानी जाएगी और जब तक सीआरपीएफ 41 में जब नोटिस दिया गया और नोटिस का अनुपालन कर रहे हैं तब उस दरमियान उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और जमानतीय धारा के तहत प्रावधान है कि अगर किसी की गिरफ्तारी की गई है तो उसे तत्काल उसी स्थान पर जमानत पर छोड़ देना है। बुंडू से जितन सार की रिपोर्ट। जी हाँ, उनके बेल का मेन ग्राउंड था कि उनके अरेस्टिंग में सीरियस वायलेशन हुआ है लॉ का। ये पहले शुरू में ये बेलेबल ऑफेंस में केस हुआ था और बेलेबल ऑफेंस में केस होने के बाद जिस दिन FIR हुआ उनको रात को 1:27 में उनको नोटिस दिया गया 41A का बेलेबल ऑफेंसेस में, और उसी रात को बेलेबल ऑफेंस में 3:10 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया मेमो ऑफ अरेस्ट बना के। उसका कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किए हैं। और 41 जो CRPC है 41 उसका सीरियस वायोलेशन हुआ था, उसमें कुछ टर्म कंडीशन है, उनको अगर आप दिखाइएगा उससे सेटिस्फाई होइएगा तब किसी का आप अरेस्टिंग कर सकते हैं। अगर उस कंडीशन को नहीं फुलफिल करता है कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग करने के समय तो उसका वायोलेशन है। और उनको 41 में जब नोटिस दे दिया गया उनको तो नोटिस का कंप्लायंस कर रहे हैं तब इस दरमियान उनका अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए था। और बेलेबल ऑफेंस में प्रावधान है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उनको देन एंड देयर उसी समय बेल पर छोड़ देना है, वो सिक्योरिटी दें या ना दें। अगर सिक्योरिटी नहीं रहने पर भी उनको विदाउट सिक्योरिटी उनको छोड़ा जा सकता है, फिर भी बेलेबल और ऑफेंस में उनको अरेस्ट करके रखा गया। तो उनका जो 41 CRPC और 41A CRPC का जो सीरियस वायलेशन था वही मेन ग्राउंड था बेल का। उसमें बहुत सा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट आए हैं। उस जजमेंट में ही कहा गया कि अगर 41 और 41A का वायलेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल पर छोड़ देना चाहिए। और इसमें तो बाद में नॉन बेलेबल सेक्शन 354 जोड़ा गया। मेरा दूसरा ग्राउंड था कि IAS ऑफिसर हैं, ये कस्टडी में हैं 5 तारीख से, कोई चांस नहीं है कि एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये जब भी कहा जाएगा न्यायालय में आएंगे। तो उनके कस्टडी पीरियड को देखते हुए और वायलेशन को 41-41 का वायलेशन को देखते हुए न्यायालय ने उनका बेल को। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।